हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसए भी कहते हैं। तो अभी हमने अपनी जो पिछली कुछ वीडियोस थी उसमें हमने बीएनएस को डिस्कस किया था और पूरा बीएनएस मैंने आपको कराया है। अब हम बीएसए स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो हमेशा की तरह ही जिस तरीके से मैं हर एक्ट में आपको बताती हूँ, उसी तरीके से आज हम बीएसए में भी सबसे पहले बेसिक्स समझेंगे। यानी बीएसए के क्या बेसिक्स हैं, यानी कि वो कब लागू हुआ, कितने उसमें चैप्टर हैं, कितने पार्ट्स हैं। इसके अलावा बेसिक चीज़ों के अलावा हम समझने वाले हैं इसके चैप्टर्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक, जितने भी इसके अंदर चैप्टर दिए गए हैं उसमें कौन सा चैप्टर किस बारे में बात करता है, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, किसी भी एक्ट को, चाहे वो कोई एक्ट हो चाहे कोई कोड हो, उसको समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन समझ गए तो आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये पता है कि किस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ दी हुई है, तो आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर आज हम बेसिक समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको बीएसए के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अगर हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसए 2023 भी कह सकते हैं। देखो, इससे पहले जो हमने बीएनएस की वीडियो में डिस्कस किया था, बीएनएस में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें हमने समझी थी। बिल्कुल उसी तरीके से हम बीएसए को भी समझने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीएनएस जो है वो आईपीसी की जगह आया है। जब 3 क्रिमिनल लॉज लाए गए थे, तो उन तीनों क्रिमिनल लॉज में एक था आपका बीएनएस, एक था बीएनएसएस और एक है आपका बीएसए। बीएनएस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। ये आईपीसी की जगह लाया गया था। और बीएनएसएस है, ये आपका सीआरपीसी की जगह लाया गया है, जबकि बीएसए लाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे। तो अभी हमारा बीएनएस कवर हो चुका है, अब हम बीएसए कर रहे हैं और इसके बाद अगर मौका मिला तो हम बीएनएसएस भी कराएंगे। तो फिलहाल अब हमारा जो फोकस है वो बीएसए पर है। तो अब इसको हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इसमें कितना क्या दिया हुआ है, क्योंकि देखो समझना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो आपका एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह पर बीएसए को लाया गया है। अगर हम इसके कुल पार्ट्स की बात करें तो इसमें देखो 4 पार्ट्स हैं, यानी इसके जो भाग हैं, जब हम इस पूरे एक्ट को देखते हैं, चाहे आप बेयर एक्ट में देखो, तो उसमें इसके 4 भाग दिए गए हैं। ठीक है ना। लेकिन हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। कुल सेक्शंस की अगर बात करें तो इसमें 170 सेक्शंस हैं, और अगर कुल चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 12 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा ये जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर हमें याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप देखो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई और अगर आपको एलएलएम एंट्रेंस या ऐसा कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको एक्ट नंबर पता होना चाहिए। तो ये एक्ट नंबर है 2023 का 47। इसके अलावा ये फोर्स में कब आया, यानी लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ। और इसको असेंट मिला, जो प्रेसिडेंट का असेंट है, जो स्वीकृति है, वो मिली 25 दिसंबर 2023 को। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो आपको किसी भी एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। हर एक्ट की अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी आगे समझते हैं कि इसमें जो अध्याय दिए गए हैं, इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के अंदर जो मैंने आपको बताया कि इसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि इसमें 12 अध्याय दिए गए हैं। अब वे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर किसके अंदर क्या चीज़ दी गई है वो हमें समझना है। जैसे सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, जो हमेशा की तरह प्रिलिमिनरी पार्ट की बात करता है, यानी प्रारंभिक बातें बताता है हमें। इसमें सेक्शन 2 और 1, ये आपके 2 सेक्शन कवर हो जाएंगे, सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है ना। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, ये हमें बताता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, यानी जो फैक्ट, जो तथ्य होते हैं वो कब रेलिवेंट होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये दिया गया है सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक, ये बताना है। देखो काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके इसी चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। अगर हमने इस चैप्टर को समझ लिया तो आगे की चीज़ें हमारे लिए खुद ही ईजी हो जाती हैं, तो इसको हम समझेंगे। और इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो यहाँ पर हमने पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, वो 4 से लेके 14 तक दिए हुए हैं।
एडमिशन कन्फेशन के बारे में दिया गया है, स्वीकृति क्या होती है, संस्वीकृति के बारे में दिया गया है सेक्शन नंबर 15 से लेकर 25 तक। इसके अलावा उन लोगों के स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुला सकते कोर्ट में, तो उनका क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है वो हम समझेंगे सेक्शन नंबर 26 एंड 27 में। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस दी गई हैं, यानी विशेष परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट की जाती है, तो सेक्शन 28 से लेकर 32 तक वो चीज़ दी गई है। इसके अलावा किसी कथन में कितना साबित आपको करना है, कोई स्टेटमेंट अगर किसी ने दी तो उसको आप कितना प्रूफ करोगे, तो वो चीज़ अलग दी गई है सेक्शन नंबर 33 में। न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, यानी कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो कब रेलेवेंट होंगे, उसके बारे में सेक्शन नंबर 34 से लेकर 38 तक बताया गया है। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, यानी कोई थर्ड पार्टी है उनके ओपिनियन कब रेलेवेंट होंगे, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 39 से लेकर 45 तक। इसके बाद है कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा, किसी का शील है वो कब रेलेवेंट होगा, कब सुसंगत होगा, ये सेक्शन नंबर 46 से लेकर 50 तक हमें बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 में कवर हो रही हैं और सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक आती हैं। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा चैप्टर है ये, और अगर हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया ना तो आगे की चीज़ें हमें खुद ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे जब हम, तो उसमें हम देखेंगे कि वे फैक्ट जिन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 51 से लेकर 53 तक। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 हमें बताता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 जो ओरल एविडेंस की बात करते हैं, मौखिक साक्ष्य की बात करते हैं, जैसे कोई साक्ष्य बोल कर दिया जाए तो उसकी क्या रेलेवेंसी होगी, ये बताता है सेक्शन नंबर 54 एंड 55। चैप्टर 5 बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, यानी जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। देखो इससे पहले बात कर रहे थे ओरल एविडेंस के बारे में, है ना, जो बोलकर होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है चैप्टर 5 में किसकी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, दस्तावेजी साक्ष्य की। तो ये है सेक्शन 56 से लेके 93 तक। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 6। ये हमें बताता है कि कब दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य को आप अपवर्जित कर सकते हो। तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 94 से लेके 103 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से एक एक सेक्शन को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, यानी सबूत का भार। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 104 से लेके 120 तक। चैप्टर 8 बात करता है एस्टॉपल, विबंध की, विबंधन क्या होता है, तो 121 से लेके 123 तक के सेक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। चैप्टर 9 बात करता है ऑफ विटनेसेस, यानी गवाहों के बारे में, साक्ष्यों के बारे में, तो ये आएगा सेक्शन नंबर 124 से लेके 139 तक। चैप्टर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की, यानी साक्ष्यों की परीक्षा, जो गवाह हैं उनकी परीक्षा कैसे होगी, क्या उनका क्रम होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी सेक्शन 140 से लेके 168 तक। चैप्टर नंबर 11 बात करता है आपका साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में, यानी अगर कोई इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन हो जाता है किसी एविडेंस का तो उसका क्या इफेक्ट होगा, सेक्शन नंबर 169 हमें ये बताता है। और सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 12 जो हमें बता रहा है रिपील एंड सेविंग्स के बारे में, सेक्शन नंबर 170 सबसे लास्ट सेक्शन, और बात किस चीज़ की करता है, निरसन और व्यावृत्ति के बारे में। तो इस तरीके से आपका जो एविडेंस है, जो आपका BS से है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें पूरे टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं और 170 सेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है, हमेशा की तरह शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन, कब से लागू हुआ, वो सारी चीज़ें कवर करता है। और सेक्शन 2 में अलग चीज़ें दी गई हैं ना, डेफिनेशन क्लॉज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम देखो अलग अलग वीडियोस में करके डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा बड़ा एक्ट नहीं है, आपने देखा होगा, ओनली 170 सेक्शंस ही हैं, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक एक चैप्टर को कवर करेंगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई है और हर सेक्शन अलग बात कहता है। ठीक, तो आज से हम ये वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन को समझा है, हालांकि अभी और कुछ चीज़ें हैं आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA को हम इजीली कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो BSA में जो है वो 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी कि 4 भाग हैं इसके, लेकिन इसको अगर हम पढ़ने की दृष्टि से देखें तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है क्या साबित करना है। बेसिकली ये एविडेंस की बात करता है ना, सबूत की बात करता है। तो क्या चीज़ हमें साबित करनी है, व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड,
उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेके 50 तक, यानी जो इसमें सेक्शन दिए गए हैं, जो धाराएं दी गई हैं 1 से लेके 50 तक की, वो हमें बताती है कि हमें क्या चीज़ कोर्ट में साबित करनी है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कैसे साबित करना है। अब आपको ये पता लग गया कि क्या हम साबित कर सकते हैं, तो अब आप ये देखोगे ना कि कैसे साबित करेंगे, है ना, हाउ इट इज़ टू बी प्रूव्ड, हाउ इट इज़ टू बी प्रूव्ड, आप इसको कैसे साबित करोगे। तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 51 से लेके 103 तक, कैसे करना है ना, उसका तरीका। एंड थर्ड आता है किसे साबित करना है, हु हैज़ टू प्रूव, कौन इसको साबित करेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 104 से लेके 169 तक के जो सेक्शंस हैं वो कवर होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने देखी, क्या साबित करना है, कैसे साबित करना है और किसे साबित करना है। ठीक, क्या, कैसे और किसे, तो ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अगर हमें इसको इजीली समझना है। सेक्शंस आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बांट सकते हैं। 1 से लेके 50 तक एक साइड होगा, फिर 51 से लेके 103 और 104 से लेके 169 तक के। लास्ट में एक सेक्शन बचता है, वो रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है। ठीक, तो यहाँ तक के जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा बीएससी के बारे में, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखो, किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं जब भी कोई एक्ट शुरू करूँ तो वो आपको इंट्रोडक्शन से समझाऊं। आपको पता होना चाहिए कि वो कब लागू हुआ, कब उसको एसेंट मिला, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी होती हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको कोई भी एक्ट अगर समझ आए तो वो अच्छे से समझ आए। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1 से। ठीक है ना, इसमें मैंने बताया कि 170 सेक्शन है, तो पूरा ही इसको कवर करेंगे हम, सारे सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने समझा है बीएससी के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके चैप्टर्स के अंदर क्या क्या दिया गया है वो हमने समझा, और सबसे इजी तरीका कि हमें किस तरीके से बीएससी को पढ़ना है, इस तरीके से हम इसका जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।